बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बैरून पाकिस्तान, यूरोप के मुल्क हों या दूसरे मुल्क हों, यहाँ जाना एक बड़ा ख्वाब सा लगता है, मगर जो लोग वहाँ रहते हैं, जीते हैं, उनके लिए ये ख्वाब बहुत कांटों भरा होता है। कनाडा में हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो 2-4 साल, 10, 12, 20 सालों यानी इतने वक्फ़ों के साथ वहाँ रह रहे हैं। उनकी ज़िंदगियों में जो उतार चढ़ाव आता है, मैं उनसे यहाँ बैठा आगाह होता रहता हूँ। और पिछले दिनों एक ऐसा वाक़या हुआ कि मुझे बहुत साल पहले जब मैं बहावलपुर में था, तो हमारे एक दोस्त थे, वो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में उन्होंने मास्टर्स किया, यूनिवर्सिटी टॉप की, फिर वो एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन गए। फिर उनकी शादी एक बहुत बड़े ख़ानदान में हो गई। तो उन्हें मुश्किल ये होती थी कि ख़ानदान से मिलना है तो ज़ाहिर है आपके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होना चाहिए, घर भी वैसा होना चाहिए। बेगम भी उनकी बहुत अच्छी थी, बेगम की बहनें भी बहुत अच्छी थी। तो ये जो कंपटीशन की दुनिया थी, इसको उन्होंने खुद विन करने का सोचा। तो यूनिवर्सिटी में लेक्चर की तब तनख्वाह मैं 2000 की तकरीबन बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। तो उन्होंने अचानक खुद ही फ़ैसला किया और यूनिवर्सिटी से छुट्टियाँ लेके वो कनाडा चले गए। फिर कई साल किसी का उनसे रब्ता नहीं हुआ। लकीली मेरे चूँकि बहुत अच्छे दोस्त थे, तो मुझसे उनका रब्ता रहा। तो 1-1.5 साल के बाद मैंने डरते डरते पूछा कि वहाँ आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा ट्रक चला रहा हूँ। मैंने कहा क्या मतलब? कहने के 72 व्हीलर। और जो कनाडा है चूँकि एक वो दरिया के साथ लंबाई में है, तो यानी अगर पीर को आप सफ़र स्टार्ट करें तो मंगल और बुध को दोपहर को आप दूसरे किनारे जो शहर है वहाँ पहुँचते। अनलोडिंग होगी, फिर ट्रक आपका लोड होगा और आप वापस सफ़र पे शुरू होंगे, फिर 2.5 दिन। तो पूरे 5 दिन कंसेक्टिव सफ़र में रहना और वो बड़ा ट्राला चलाना, ये इतना, यानी आपको ये जब कहते हैं ना बंदे को डंडी पट्टी ठीक होना चाहिए, ना सिर्फ वो, आप में पेशेंस होना चाहिए, कोई जानने वाला नहीं, पूरे रास्ते में कोई बात करने वाला नहीं, बैठे बैठे आपके हिप्स अकड़ जाते हैं, आपकी कमर दोरी हो जाती है और आप मुस्कुराना भूल जाते हैं, आप बात करना भूल जाते हैं, आप लोगों से मिलना भूल जाते हैं। यानी गए सिंपल, उनको जाके वो रसीद दी, उन्होंने लोडिंग अनलोडिंग की, नई लोडिंग तैयार होती किया। इस बीच में ह्यूमन जो फैक्टर है वो कम से कम होता जाता। अभी उन्होंने फिर कई साल लगाने के बाद वो ही केम बैक वापस आकर उन्होंने सबसे पहले घर ख़रीदा, अपने लिविंग को बेहतर किया, फिर यूनिवर्सिटी को दोबारा रीजॉइन किया। उस पूरी पुरमुशक्क़त माहो साल के बाद सिर्फ उनके हिस्से में एक अच्छा घर और थोड़ी बेहतर लिविंग, और फिर उन्होंने अपने बेटे को वहीं छोड़ दिया। वो वहाँ पढ़ता रहा और आई डोंट नो वो बच्चा कभी वापस आएगा कि नहीं, क्योंकि बाप वापस आ जाता है, बच्चे वापस नहीं आते। ओके, ये ख़ातून जो कनाडा में है, मेरी पुरानी क्लाइंट हैं, अल्लाह इनका मसला हल करे। इन्होंने कहा कि मेरे मियाँ ने बिज़नेस की है, मैंने उस पर अपने पैसे लगाए, माँ बाप से भी लेके लगाए, बिज़नेस डूब गया। चूँकि उसकी ओरिएंटेशन नहीं थी, वो वहाँ बैठता नहीं था। यानी आप पैसे लगा के एक चीज़ खड़ी कर देते हो तो फिर आपको पैरा भी देना पड़ता है। अच्छा, ये बात मैंने अपने दादा मरहूम से सीखी थी कि जब खेतों में आप बीज बोते हैं तो फिर बीज बोने के बाद घर के लोग सोते नहीं हैं, वहाँ चारपाई डाल के बैठते थे, ताकि परिंदे आएंगे तो जितने आएंगे डार की डार वो बीज चुन जाएंगे, और जब फसल उगेगी तो उसमें से वो सैकड़ों दाने कम होंगे जिन्होंने उगना था, फसल बनना था। इसी को कहते हैं पैरा देना। अब उनके मियाँ ने ट्रक चलाना शुरू किया, तो ट्रक चलाते हैं और कमाते हैं और घर चल पड़ा। धीरे धीरे कर्जे भी अदा हो जाएंगे। उनकी शिकायत और शिकवा ये था कि मैं 29-30 साल की हूँ, 2 मेरे बच्चे हैं, मैं खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, खुश शक्ल हूँ, खुश अदा हूँ, मगर मुझे टाइम ही नहीं देते। जब वो आते हैं तो आके खाना वाना खा के तो वो दोस्तों के साथ ताश खेलने चले जाते और उससे फ़ारग होते वापस आएंगे। अगर मैं कहूँ हमें टाइम क्यों नहीं देते, तो फिर हमारी लड़ाई होती है, जिसमें फिर वो हमें अब्यूज़ करते हैं और वो आके लेट जाएंगे। तो मेरे बच्चे हैं जो जाके उनसे चिमट जाते हैं, उनसे वो प्यार करते हैं, बातें करते हैं,
मगर मेरी बारी नहीं आती, फिर वो सो जाते हैं। और एक दिन के बाद जो अगला दिन होता है उसमें उन्होंने किसी न किसी दोस्त को बुलाना होता है। उन्हें कबड्डी का शौक़ है, तो इंडिया से पाकिस्तान से कोई ना कोई कबड्डी टीम आई रहती है, कबड्डी मैच हो रहा होता है, उसमें जाते हैं, उनके मैनेजर को, कोच को या किसी खिलाड़ी से दोस्ती कर लेते हैं, उन्हें घर ले आते हैं कि मुझे खाना इनका बना के दो। क्यों बनाऊं, कैसे बनाऊं, मुझे तो खुद टाइम नहीं मिलता। ये उनका इशू था। मुमकिन आप सुन के आपको भी लगे कि बड़ी ज़्यादती है, बड़ा जुल्म है। तो मैंने उस खातून से कहा, बेटा 29-30 साल तो कोई उम्र नहीं है, यू आर क्वाइट यंग, पर आपको एक बात समझ क्यों नहीं आती कि एक मर्द 5-6 दिन कॉन्सेक्टिव मुशक्क़त करके वापस आया तो ही नीड्स फ्रेंड्स। उसको कुछ बकबक नहीं सुननी, खेलना है, रिलैक्स होना है, अपने आसाब को वो कहीं गलत जगह टक्कर मार देगा। उसकी नींदें ना पूरी हुई तो वो नुकसान का हादसा, अपनी जान भी जाएगी, हादसा भी हो जाएगा। सो ऐसे पुरमुशक्कत काम करने वाले को अगर आप अगर आपका बच्चे छोटे हैं, दे न्यू कि बाप से कैसे मिलना है, वो जाते हैं जफ्फी डाल के मिलते हैं, बाप मुस्कुराता है, वो मुस्कुराते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, जो सवाल उनसे मैंने पूछा आपके लिए ये जवाब है कि जब आपका मियाँ घर आता है थका हुआ ट्रक से उतर के, तो क्या आपको आने का टाइम पता होता है, फ़ोन पे भी राब्ता होता है, तो क्या दरवाज़ा खोल के आप सजे हुए मुस्कुराते चेहरे के साथ मौजूद होते हो, आगे बढ़ के सलाम लेते हो, गले लगाते हो, किस करते हो? उसने कहा मैं क्यों करूं, मेरे 5 दिन ज़ाया हो गए बच्चों के साथ लड़ते, बच्चों को डांटते, बच्चों को अब्यूज़ करते। अब वो आएगा तो मैं उसके खड़ी होकर भी इंतज़ार करूं और सलाम करूं और मुस्कुराऊं। मैं क्यों मुस्कुराऊं? अब ये मैं क्यों मुस्कुराऊं और मैं क्यों सलाम करूं और मैं क्यों गले मिलूं का जो अल्टीमेट होगा आंसर, वो एक बुरी अलहदगी होगी। अगर कोई खातून ये समझने पे तैयार नहीं है, फिर उनसे मैंने पूछा आप जॉब करते हो? उसने कहा करती हूँ। तो जॉब में क्या, वहाँ यूँ समझे रिसेप्शन पे है। तो मैंने कहा रिसेप्शन पे आपका जब जी चाहे सो जाती है? कहने लगी नहीं, बिल्कुल अलर्ट होकर बैठना होता है, कपड़े अच्छे पहन के जाना होता है, स्माइल करना होता है। क्यों? क्योंकि बॉस ने कहा है। तो बॉस आपको 8 घंटे के पैसे देता है, उसके कहने पे स्माइल करते हो, उसके कहने पे उठते हो, उसके कहने पे बैठते हो। ये तो आपको समझ आ गया। तो जो बंदा आपके लिए अपनी जान को खपा रहा है, अब आपको पसंद नहीं आ रहा, अब आप उससे उस दौरान आपको उसके मेहमान बुरे लगते हैं, उसका खाना बुरा लगता है, उसका खेलना बुरा लगता है, उसका बच्चों के साथ खेलना बुरा लगता है, और आप उसे फिर इरिटेट करते हो, फिर वो आपको अब्यूज़ करता है। तो क्या ये सारा कसूर उसका है? दैट्स द टाइम जब आपको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, जब आपको मेंटोरों की ज़रूरत होती है कि कोई आपके भी कान खींचे और आपका भी रास्ता सीधा करे। वरना यकीन रखिएगा, ऐसी तमाम लड़कियां अपनी खूबसूरत ज़िंदगी की उम्दा गाड़ी को, जो बच्चों से भरी होती है, सीधे जाके किसी अंधे कुएं में डाल देती हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।